सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सुमेधा के पाठ 15 आओ पेड़ लगाएं पाठ का वाचन कर समझेंगे। इस पाठ का वाचन करने से पहले हम पेड़ों के महत्व के विषय में पढ़ते और समझते हैं। पेड़ों का महत्व। पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। यह वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित कर हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। बारिश करवाने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं है व मृदा अपरदन भूस्खलन नहीं होता। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। वे हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन यापन के लिए कपड़े, तेल, ईंधन, औषधि, फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। वे पशु पक्षी को रहने के लिए स्थान देते हैं। पेड़ पौधे हमें गर्मी में शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वे हमारी प्रकृति को हरा भरा व सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते शहरीकरण व अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना का विषय है, जो कि यह है कि पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं और हम उन्हें ही नष्ट कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वातावरण असंतुलित हो रहा है। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमें पेड़ों को और अधिक मात्रा में लगाना होगा। आइए पाठ के वाचन के द्वारा हम इस पाठ को समझते हैं। आओ पेड़ लगाएं। पर्यावरण ज्ञान। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे है उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, यह सब सामूहिक रूप से पर्यावरण ही है। पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा कवच है। यह कथन है आचार्य विनोबा भावे जी का। पर्यावरण की रक्षा यानी हमारे पर्यावरण की रक्षा ही हमारे भविष्य आने वाले कल का सुरक्षा कवच है। यदि हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। यह पाठ एक कक्षा में हो रही परिचर्चा पर आधारित है, जहाँ पे शिक्षक बच्चों से बातें कर रही हैं। पंकज और मनीष का आज स्कूल में अंतिम दिन था। कल से स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो रही थी, यानी आज उनका साल का आखिरी दिन था, क्योंकि कल से ग्रीष्मकालीन अवकाश लगने वाले थे। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे? यानी शिक्षिका ने होमवर्क दिया बच्चों को। उसके बाद पूछा कि बताइए बच्चों, इस होमवर्क के अलावा, इस गृह कार्य के अलावा, इसके सिवा और कौन से कार्य आप लोग इन छुट्टियों में करेंगे? अंकुर ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम मैं तो क्रिकेट खेलूँगा। यानी अंकुर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उसने तुरंत जल्दी से आंसर दिया कि मैडम मैं तो क्रिकेट खेलूँगा। मोनू अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो तैराकी सीखूँगा। मोनू ने कहा, मैं तो तैराकी सीखूँगा। बच्चों, आप लोग भी छुट्टियों में कुछ नई नई चीज़ें सीखते ना, इसी तरह से मोनू ने भी बोला कि मैं इन छुट्टियों में तैराकी, स्विमिंग सीखूँगा। अब बारी आई पंकज की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। उसने क्या बोला? मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा पंकज,
तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। यानी पेड़ लगाना बहुत अच्छा काम होता है। पेड़ लगाने से पर्यावरण की सुरक्षा होती है, पर्यावरण पर्यावरण अच्छा रहता। अतः उन शिक्षिका ने कहा कि पंकज, तुम तो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, बताओ इस काम में उसकी मदद और कौन करेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ है। पंकज की जगह उसका, उसके, इस काम में पंकज की मदद कौन, उसकी मदद कौन करेगा, तो यहाँ पे सर्वनाम भी आया है। मनीष ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की। प्रशंसा का अर्थ होता तारीफ करना। छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए हैं। यानी पंकज और मनीष ने छुट्टियों में कितने पेड़ लगाए हैं, यह हम सब देखने के लिए जाएंगे। पंकज और मनीष अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी अपनी प्रशंसा सुन के अच्छा लगता है ना? इसी तरह उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या से देख रहे थे। ईर्ष्या यानी जलन भरी नज़र से देख रहे थे कि इनकी तारीफ हो रही है, इस तरह से देख रहे थे। बच्चों, वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि पंकज और मनीष ने किस तरह से पेड़ पौधे लगाए और उन्होंने छुट्टियां अपनी कैसी बिताई। आपको यह कार्य भी करना है कि अंकुर ने क्या उत्तर दिया था और मोनू ने क्या उत्तर दिया था, और आप लोग अपनी छुट्टियां इस कोरोना काल में, इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई के अलावा और कुछ अलग से सीख रहे हैं तो वह भी आपको लिखना है। धन्यवाद।